तो उसमें कोई डाउट नहीं है, मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी की सरकार बेस्ट है, जो उसके रिजल्ट्स है जो वो कर रही है सब दिख रहा है हमें। इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार। बीजेपी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। कूटनीति हाँ, ये जो कह रहा मोदी ने कहा ना, मैं अब राजनीति करूंगा साल भर, तो ये राजनीति है। सरकार तो जी दिल्ली में तो मुझे लग रहा है केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। केजरीवाल अब ये बीजेपी जो भी बोले, लेकिन लाया हुआ तो कांग्रेस का ही है। 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कोई ये कह रहा है कि बिजली पानी सब फ्री मिलेगा, तो किसी और की अलग अलग जो है वो घोषणा पत्र है। लगातार दावे किए जा रहे हैं हर किसी की तरफ से। कोई ये कह रहा है कि इस बार सरकार बदलेगी, तो कोई ये कह बैठा है कि 400 पार इस बार तीसरी बार मोदी सरकार होगी। लेकिन ऐसे में जनता क्या सोचती है? इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के इंडिया गेट पर और यहाँ पर तमाम राज्यों से लोग आते हैं। तो चलिए करते हैं बात और जानते हैं कि उनके मन में 2024 के चुनाव को लेकर क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? जयशेखर यश। कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से, बैंगलोर। बैंगलोर से। क्या लगता है 2024 का चुनाव है, किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैं आज ये प्रधानमंत्री है नहीं, ये फरमान है नरेंद्र मोदी का। हाँ। इसे अच्छा काम करना, हाँ। ये कैश सब कैश चलना, सबका कैश चलना, एक ही छाना। पूरा इंडिया में एक जनांग है ना, एक कानून है ना, अब फरमान है। हाँ, तो यानी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री ही देखना चाहते हैं? नहीं का वो था फरमान। क्या नाम है आपका? कोमला। हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं? प्रधान नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को। कहाँ से आप? हाँ, मेरा नाम भव्या है, हम कर्नाटक से है। हम तीसरी बार हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कौन इस देश में एकता लाना चाहते हैं, सब एक समान देखना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी एक समान में देख सकते हैं। उस वैसी प्रधानमंत्री को हम इधर लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? देश में कौन एकता का बनते हैं, सभी समान से देख सकते हैं, वही को हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। जी, अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ। जी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं? अच्छा काम करे। अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ से हैं आप? हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से हैं। 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? तो उसमें कोई डाउट नहीं है, मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गुजरात में मॉडल सेट किया है। लोग जनरली टेस्ट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करके जब वो सक्सेसफुल रहेगा तब उसको यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने अपना जो एविडेंस शो किया है, एविडेंस दिया है कि वो एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, प्रॉपर गवर्नेंस कर सकता है और करप्शन कंट्रोल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फलेसनेस, वो अपने बारे में नहीं सोचता है। जितने दिन जिएगा वो अपने देश की जनता के लिए कुछ अच्छा करना है, इससे समाज को सुधारने के लिए। और ना ही केवल वो मेहनत करता है, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी है सबको बहुत इनकरेज करता है एक सही रास्ते में काम करने के लिए। लेकिन आपने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। वो कहते, लेकिन फैक्ट्स हमें देखना है। लोग अपना परसेप्शन रहते हैं, किसी का अगर थिंकिंग सही नहीं है तो उनका परसेप्शन ऐसे ही खराब रहता है, लेकिन रियलिटी चेक अगर करेंगे तो कोई डाउट नहीं है। इंडिया वाज इकोनॉमिकली वेरी वीक earlier before 10 years, but now it is a top 5th country in economy. इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड लीडर अच्छा रहेगा तो उसके साथ में प्रजा भी अच्छा काम करेंगे। आपको पिछली सरकारों में और इस सरकार में कितना फर्क लगा? बहुत फर्क है। सबसे इंटरनेशनली जो इंडिया का जो एक वैल्यू है, नो डाउट अर्लियर अदर कंट्रीज में इंडियंस को कोई वैल्यू नहीं देते थे, बट अभी इंडिया मीन्स एक स्ट्रॉन्ग कंट्री से बिलोंग करते लोग, सभी को रिस्पेक्ट मिल रहा है और उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ा है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। कहाँ से आप? दतिया से। हाँ जी, दतिया मध्य प्रदेश। अच्छा, दतिया से है, मध्य प्रदेश। क्या लगता है 2024 का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है या मोदी माहौल चल रहा है? मोदी माहौल। मोदी माहौल क्यों चल रहा है, क्या वजह है? अच्छे काम किए हैं और अच्छे काम कर रहा है।
सबसे अच्छा काम जो है वो मोदी का कौन सा लगा आपको? सबसे अच्छा काम जो लगा है कि जो घर से बहन बेटी बाहर नहीं निकल पा रही थी वो आज खुल के जा रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है उनके लिए। बस यही है। मतलब सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाँ, बढ़ाई गई है। जी। क्या नाम है आपका? विकास जैन फ्रॉम जलंधर। ओके, 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? यही रहेगी बीजेपी की, मोदी जी की। बिल्कुल। इस बार जालंधर से जो सांसद थे सुशील कुमार मोदी, वो आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हाँ। कि लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि बीजेपी क्या है, बीजेपी ने अभी तक क्या किया हुआ है, और बीजेपी मतलब बेस्ट है, बेस्ट रहेगी, आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया करेगी। क्या नाम है आपका? पल्लवी जैन। आप भी जालंधर से हैं? हाँ, जलंधर। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बना रही है पल्लवी जी? बीजेपी। बीजेपी की सरकार क्यों? क्योंकि आप पंजाब से हैं, पंजाब में कभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं, और लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि पंजाब में हमारी सरकार है और हमेशा रहेगी। वही रहे। आम आदमी पार्टी। हाँ, नहीं बीजेपी, हमें बीजेपी चाहिए। हाँ। बीजेपी की सरकार बेस्ट है, जो उसके रिजल्ट्स है, जो वो कर रही है, सब दिख रहा है हमें कि वो क्या कर रहे हैं। सबसे बेस्ट काम आपको बीजेपी का कौन सा लगा? सारे बेस्ट हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। कुछ है ही नहीं अच्छा ऐसा कि हम जिसको कहे कि उसने ये अच्छा नहीं किया, हमें तो हमारे लिए सबसे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दैया, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। नहीं, आप भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, ये भीड़ में इतने सारे लोग खड़े हैं, मुझे कैसे पता होगा कौन बीजेपी सपोर्टर है और कौन किसका सपोर्टर है? आपके फेस पे तो नहीं लिखा है ना सर? किसी पे नहीं लिखा है, आप वहीं पे टाइम ज्यादा दे रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, अभी तक विरोधी मुझे कोई दिखा ही नहीं, अभी तक विरोधी मुझे कोई दिखाई नहीं। गठबंधन में क्या कमी है बताइए? यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइए। बढ़िया चेहरे हैं उसमें। तो क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना? इंडिया गठबंधन बनाएगी सरकार। लगता है आप? हाँ। लेकिन जो पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि 2024 में 400 पार। किस बेस पर कर रहे हैं पीएम मोदी? क्या काम करा है पीएम मोदी? कोई काम नहीं किया। बेरोजगारों को रोजगार कितना दिया है बताइए? रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला है रोजगार। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि रोजगार उसने दिया है, सुरक्षा देश को उसने दी है। सुरक्षा आज से पहले कहाँ पे गया हमारा देश? पहले सुरक्षा नहीं थी, पहले भी तो ऐसे ही थे, सब खा रहे थे, पी रहे थे, मेहनत कर रहे थे। क्यों अब क्या हो गया? अभी कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ पे दिक्कत आ रही है? दिक्कत ही दिक्कत है, रोजगार नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोजगार के अलावा और क्या समस्या है? सरकार बना रही है मिलजुल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया सरकार चलेगी। और ये 400 पार का नारा लगा रहे, 400 माइनस जाएंगे अब की बार ये। बिल्कुल पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। लेकिन किस काम को देखकर आप कह रहे हैं कि अच्छा इंडिया गठबंधन में से अगर प्रधानमंत्री आप चुनेंगे तो किसे चुनेंगे? बीजेपी में केवल एक ही चेहरा है। नहीं जी। मोदी के सिवा कोई चेहरा बता दो अगर बीजेपी में हो तो। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें सारे चेहरे ही चेहरे हैं। सभी को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? क्यों, किसी को भी बना सकते हैं, उठाएंगे। किसको बनाएंगे? किसको बनाएंगे? इतने चेहरे हैं, किसी को भी बना। फिलहाल आपको सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा कौन लगता है? सबसे पहले की बात तो ये है कि पहले गठबंधन जो है मिलजुल के ही बनेगा, ठीक है, और फिर सरकार आएगी, सरकार के बाद जो। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो कौन बनेगा? आपने डिसाइड किया है? क्योंकि इंडिया अलायंस ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। आप एक बात बताइए, इन्होंने कौन सा चेहरा डिसाइड कर दिया? मोदी के बिना कौन सा चेहरा करा है इन्होंने? इनके पास तो साफ तौर पर हाँ एक ही चेहरा है। इनके पास एक चेहरा है, गठबंधन प्रधानमंत्री के लिए एक ही चेहरा चाहिए ना, तो आपने किसको डिसाइड किया है? इतने सारे चेहरे हैं, कोई भी आ सकता है, कोई तो सबको थोड़ी बना देंगे भैया। गठबंधन में जाके मिलके पता चलेगी कौन में बनेगा जब सरकार बन जाएगी। इतने सारे चेहरे हैं, बढ़िया चेहरे हैं सारे। आप रुकिएगा, आपसे और भी बात करनी है। क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी की सरकार बन सकती है? इंडिया अलायंस में से किसकी बन सकती है? मैडम बिल्कुल नहीं, नहीं 2024 में मोदी जी आएंगे और मोदी जी थे, मोदी जी रहेंगे। ये भी बोलेगा। अच्छा ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी ने काम किया है इंडिया के लिए, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, वो इंडिया ने उसने मोदी जी ने किए हैं। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि 2024 में इंडिया अलायंस में से किसी की सरकार बनेगी, मोदी जी की बनेगी। अच्छा अभी तक वो ये कह रहे थे कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, सबसे बीजेपी वालों को ज्यादा टाइम दे रही हूँ। क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। बनेगी सरकार, तो आखिर क्यों बनेगी, वजह क्या है? मैडम इंडिया में जो काम किए हैं मोदी जी ने उसके बल पे बनेगी। क्या काम किया? सबसे मेन काम है धारा 370 हटाना कश्मीर से। कांग्रेस ये पूछती है कि धारा 370 हटाने से आम जनता को क्या मिला? आम जनता को इतनी खुशी मिली है, जो वहाँ पर पहले पब्लिक डर था जाने में आम आदमी को, अब नहीं है। कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर कितना उग्रवाद था, अब देखिए अब कितना फर्क पड़ गया है। विपक्ष ये कहता है पत्थरबाजी अभी भी होती है। नहीं, पत्थरबाजी पहले होती थी, अब नहीं होती। पत्थरबाजियों का जवाब अब
उनको जेल में डाल दिया है जो पत्थरबाजी थे। अंकल क्या नाम है आपका? सुनील बरुआ, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? एनडीए की बन रही है। एनडीए की बनेगी। एनडीए तो लग ही एनडीए की बनेगी, क्यों बनेगी? अच्छा, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अपने जीवन काल में और अभी स्थिति यहाँ पर है, लेकिन क्या लगता है कि पहले की सरकार में अब के सरकार में कितना डिफरेंस देखते हैं आप? वो तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है पहले से। मैंने तो उससे इंदिरा गांधी से देखी है ना, और सारा डेवलपमेंट भी देखे हैं। कल्पना ही नहीं कर सकते जो चीज़ आप जो देख रहे हो ना, जो मैं 20 साल पहले देख चुका हूँ। ये कुछ नहीं था, मैं नहीं था, दिल्ली रह चुका हूँ 10 साल। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में ज्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार ऐसा हो कभी रुकेगा नहीं, कोई भी आ जाए। कंट्रोल हुआ है, उच्च स्तर पर नहीं है। जैसे आप 2G 3G और कितने सारे आपको मिल जाएंगे, एक से बड़े बड़े लाखों के घोटाले, लाखों करोड़ रुपए घोटाले। अब 10-20 करोड़ के हो भी जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता को जो बॉन्ड फंड किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन ये जो लाख 1.5 लाख पूरी अर्थव्यवस्था का, उसमें कोई मंत्री था, उसने कहा था केवल 5% अर्थव्यवस्था का तो हुआ घोटाला। पूरी अर्थव्यवस्था का 5% मायने रखता है। ऐसी ऐसी बातें होती है, तो घोटाला तो नहीं है। सारे मंत्री जो जेल जा चुके हैं उनके। जी, अभी कार्रवाई चल रही है, तो उस पर कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार सीबीआई और ईडी के दम पर चुनाव लड़ रही है। ये ईडी और सीडी का जो पहले होना था, ये बाई चांस अवसर वाली बात है कि इस समय ये चुनाव के वक्त में हो रहा है। ये पहले होना चाहता है। चाहे तो सारे चोर, उनका क्या नहीं लगता है बीजेपी की ये कहीं ना कहीं चूक है या गलती है? नहीं, चुनाव से ठीक पहले नेताओं को जेल में डालना, मुख्यमंत्री को नीति बोलते हैं इसको, कूटनीति। हाँ, ये जो कह रहा मोदी ने कहा ना, मैं अब राजनीति करूंगा साल भर, तो ये राजनीति है। तो वो तो सही है कि वो भी कोई भजन गाने थोड़ी आया मोदी। इस पर विपक्ष का कहना यह भी है कि बीजेपी चुनाव हारी हुई है और शायद यही वजह है कि विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर ठूस रही है। नहीं, उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। वो सारे लोग पूरे इतने साल हो गए लगातार, और उनका जो ग्राफ है ना, मोदी का घटा नहीं है, बढ़ा ही है। वो सज्जन कहते हैं मोदी बात कोई चेहरा है, मोदी बात तो योगी का चेहरा है। आप कहीं चले जाओ तो योगी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेता है। जो उनके समर्थक हैं, जो नया वर्ग पैदा हो गया है समर्थक वर्ग, इसको तुम आप कुछ भी कह लो, सांप्रदायिक कह लो, ऐसा नहीं है। अब वो पूरा लोग समझ गया। सोशल मीडिया ने पूरा सब तस्वीर साफ कर दी है। सही गलत क्या है सब सामने आ गया है। तो 2024 में 400 पार ला रही है बीजेपी। मैं इतना तो मैं नहीं कह सकता, 2000 तो बहुत ज़्यादा ही कह रहे हैं वो। 350 प्लस हो सकता है। कितने प्लस? 350। 300 प्लस। मेरी नाम मीनू है। कहाँ से? मैं नरेला से हूँ, मैं दिल्ली से ही रहने वाली हूँ। 2024 में सरकार किसकी बना रही है? सरकार तो जी दिल्ली में तो मुझे लग रहा है केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। केजरीवाल। देश में किसकी सरकार बना है? प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? प्रधानमंत्री के लिए देखा जाए तो राहुल गांधी भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना हंस क्यों रही है राहुल गांधी का नाम लेकर? नहीं, सरकार बदलनी चाहिए ना। अब 10 दिन जैसे तो राहुल गांधी के नाम पर हंस क्यों रही है? नहीं, मुझे अच्छे लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है राहुल गांधी से। अच्छे हैं वो, देश चला सकते हैं। हाँ, चला सकते हैं। बदलनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए तो किसकी सरकार बननी चाहिए? फिलहाल तो प्रधानमंत्री में एक बार राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए। एक बार मिलना चाहिए। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए कम से कम। आपको क्या लगता है बढ़िया काम करेंगे राहुल गांधी? मुझे लग रहा है युवा है, कुछ करेंगे, पढ़े लिखे नेता है, कोई चौथी पास तो है नहीं, काम कर सकते हैं। जी, तो आप कौन आपको लगता है चौथी पास है जो सरकार चला रहे हैं? नहीं, बहुत सारे हैं सुनने में, अब आए तो बहुत सारे फैलती है, काम भी हम देखते हैं वही। कांग्रेस का कौन सा काम आपको बहुत प्रभावित करता है जिसकी वजह से आप चाहते हैं राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए? देखिए जी, जब कांग्रेस थी देश में तो हमारे लिए हमारे रोजगार मिलते थे हर 5 साल पे। एक साल पहले आप कौन सा रोजगार करते थे? मैं तो रोजगार कुछ ना करती थी ना, मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे लड़का हो गए काम करने लायक। जब युवा 20 साल के लड़के सब पढ़े हैं, कोई काम कोई रोजगार नहीं है, तो सबसे मेन मुद्दा तो रोजगार। बेटा कितने साल के हैं? मेरा लड़का 20 साल का। 20 साल का। और आप कह रहे हैं कि पहले रोजगार करते थे, अब रोजगार नहीं मिले अभी तक। मेरे हस्बैंड BSc करके रखे हैं, तो ये 4 साल में, और जब से ये हुई है नोटबंदी हुई है तब से और सारे काम ठप हो गए। तब से कुछ नहीं, कोई फायदा तो मिला नहीं ना नोटबंदी से, कोई फायदा नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार में कितना फायदा लिया आपने? मिलती थी मैडम, मिलती थी। अच्छा, जैसे क्या? हर एक चीज लाया हुआ कांग्रेस का ही है। अब ये बीजेपी जो भी बोले, लेकिन लाया हुआ तो कांग्रेस का ही है। अच्छा, कांग्रेस ने ही काम किया है। क्या नाम है आपका? पंकज जी, कहाँ से आप? राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान से। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? कांग्रेस की सरकार। लेकिन इस बार तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही गिरा दी आपने। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। राज्य में नहीं बनाया, अब देश में बनाएंगे? अब बन जाएगी वो तो।
गठबंधन ही ऐसा चल रहा है। कैसा गठबंधन चल रहा है? इंडिया गठबंधन नहीं सुना क्या आपने? सुना मैंने, आपने चश्मा लगा लिया तो और ज़्यादा सुनाई देने लग गया। सुन लिया ना तो। जी, तो क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन में से अगर बनाएंगे प्रधानमंत्री तो किसको बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, राहुल गांधी से, और कौन है? राहुल गांधी तो लाइन में कतार में ही नहीं है साहब। कैसे नहीं है मैम? तुम्हारे कहने से मेरे कहने से क्या होगा? भाई साहब वो कतार में ही नहीं है, वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, कहाँ से बनाएंगे आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? अरे वही है, प्रधानमंत्री की रेस में ही नहीं है। कौन बोल रहा है? राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना ही नहीं। कैसे नहीं बनना, बनाएंगे ना उनको। अच्छा, क्या लगता है 2024 का चुनाव तो नजदीक है ही, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी से 10 साल हो गए उनको परेशान करते करते पब्लिक को। कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी घोटाला, कभी अटैक करवा देते हैं, कभी किस पे अटैक? पुलवामा अटैक नहीं हुआ था क्या? तो बीजेपी ने करवा दिया। और कौन करवा रहा है? जो बैरियर है राजनीति का वो सक्रिय कब होता है बताओ? जब इलेक्शन का टाइम नज़दीक हो तभी होता है ना। तो क्या पुलवामा अटैक बीजेपी ने जानबूझकर करवा दिया कि भाई करो? बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है, संघ की पार्टी है ना वो। जैसे क्या क्या करवा दिया बीजेपी ने? अब आपको पता नहीं है क्या क्या करवा दिया? नहीं, आप 2-4 मुझे ऐसे बता दीजिए तो ताकि मुझे पता चले। बोल रहे हैं लोग बात, नहीं आप बता रहे हैं तो आपसे ही पूछ रहे बोल रहे हैं ना, इनसे पूछो ना। मैं क्या 2-4 और चीज़ें जैसे पुलवामा आपने ये बता दो बीजेपी की। बेकार तो क्या, वो पूरी चीज़ बेकार है उनकी। जैसे क्या क्या, कौन कौन सी योजनाएं जो आपको अच्छी नहीं लगी? योजनाएं तो वो तो फैक्सिमिल कर दी उनकी, कांग्रेस की जो स्कीम है उनकी, बस। क्या कर दी? कॉपी करती है जो कांग्रेस की स्कीम थी। आधार किसकी योजना थी? कांग्रेस की, उन्होंने लगा दिया, बस ऐसे ही करती है वो तो। इसीलिए आपको लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी की सरकार बने? हाँ डेफिनेटली। तो ये है जनता, और लगातार हर किसी का कहना ये है कि तीसरी बार मोदी सरकार बननी चाहिए। कुछ लोगों का कहना ये है कि इंडिया अलायंस में से किसी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि 10 साल बीजेपी को मिले हैं तो अब अदर पार्टियों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव बाकी है और रिजल्ट बाकी है, और पता तभी चलेगा जब रिजल्ट आएगा कि किसकी बनेगी सरकार। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।